25 जुलाई को नवी मुंबई के उरण इलाके में रहने वाली 22 वर्षीय यशश्री अपने घर पर यह बोल के जाती है कि वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है, पर वो देर शाम तक अपने घर पर नहीं पहुंचती। इस वजह से उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी 22 वर्षीय लड़की अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है। जब उसके घर वालों ने उसके फ़ोन पर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उसके घर वाले और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब यशश्री का कुछ भी पता नहीं होता है, तभी उसके घर वालों का सब्र का बांध टूट जाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं उरण पुलिस स्टेशन अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। सो हे गाइस, माय नेम इज अनिल वर्मा और आज की कहानी शुरू करते हैं। यशश्री कॉमर्स की एक होनहार स्टूडेंट थी और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उरण पुलिस स्टेशन में देर रात को उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाती है और पुलिस तुरंत कार्रवाई में लग जाती है। इस बीच छानबीन में पुलिस को 26 जुलाई की सुबह से शाम हो जाती है, पर अभी तक यशश्री का कुछ भी पता नहीं चलता है पुलिस वालों को कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। वहीं उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी 20-22 वर्षीय लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और इसी बीच 26 जुलाई रात 2 बजे पुलिस के पास एक कॉल आता है। वो व्यक्ति कॉल पर पुलिस वालों को ये बताता है कि कोटनाका पेट्रोल पंप के पास एक युवती की लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत वहां के लिए निकल जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उस लड़की की बॉडी देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस लड़की की बॉडी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था कि वो कौन है आखिर। और इसीलिए पुलिस वालों ने उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां पर यह डेड बॉडी मिली थी वो यशश्री के घर से बहुत पास में थी, इसलिए पुलिस वालों को लगा कि ये कहीं न कहीं यशश्री हो सकती है। इसलिए पुलिस वालों ने यशश्री के घर पर इन्फॉर्म किया और उनको ये बताया कि एक 20-22 वर्षीय युवती की डेड बॉडी उनको मिली है। अगर वो लोग आ करके इसकी शिनाख्त कर सकते हैं कि क्या ये यशश्री ही है। इसके बाद यशश्री के घर वालों के लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी को पहचानना है कि क्या वो उन्हीं की लड़की है या फिर दूसरी है। वो अपने मन में यही प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि ये लड़की उनकी ना हो तो ही अच्छा है। बॉडी की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसे पहचान पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके पीठ में और पेट पर 3-3 चाकू के बड़े बड़े निशान थे। उसका शरीर पूरी तरह से खून से भरा हुआ था और जहाँ पर यह बॉडी पड़ी थी वहीं पास में एक कूड़े का ढेर था। इससे ये पता चलता है कि उसके कंधे का हिस्सा कुत्तों ने नोच करके खा लिया था और कुत्तों ने उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया था। इस हैवान ने ये हैवानियत दिखाई थी, वो यहीं पर नहीं रुका। उसने यशश्री के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से काटा था। उसका चेहरा बड़े पत्थर से मार करके पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था ताकि वो पहचान में ना आ पाए कि ये लड़की कौन है। और इसी बीच वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने उस लड़की की बॉडी को देखा। उसके कपड़े और उसके टैटू से उनको ये पता चल गया था कि ये उनकी ही लड़की यशश्री है। इसके बाद 27 तारीख को पुलिस ने यशश्री की हत्या का मामला दर्ज करा और इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उस एरिया के CCTV कैमरा चेक करने की कोशिश करी, पर जिस एरिया में ये मर्डर हुआ था उस एरिया के आसपास एक भी CCTV कैमरा नहीं था। इसलिए पुलिस को जांच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर कैसे भी करके पुलिस वालों को एक CCTV कैमरा मिल गया था जो कि उस एरिया के थोड़ी दूर था। इसके बाद पुलिस वालों ने 25 तारीख की फुटेज निकाली और उसे चेक करने लग गए। 25 तारीख की दोपहर 1 बजे के आसपास यशश्री उसी एरिया से पैदल पैदल चलते हुए उस पेट्रोल पंप के पास जा रही थी। इसके बाद CCTV में यशश्री के जाने के 5 मिनट बाद एक लड़का उस CCTV में दिखाई देता है। पुलिस वालों को उस ही लड़के पर शक हुआ। उसकी फोटो निकाल करके यशश्री के घर वालों को बताई। उसके घर वालों ने उसको पहचान लिया और बोला कि ये दाऊद ही है। पुलिस वालों ने यशश्री के घर वालों से पूछा कि क्या यशश्री की किसी से दुश्मनी है। तभी यशश्री के घर वालों ने चौंका देने वाला खुलासा किया था। यशश्री के घर वालों ने पुलिस वालों को ये बताया कि 2019 के अंदर दाऊद ने उनकी बेटी के साथ शोषण किया था। इस पर उसके घर वालों ने पोस्को एक्ट के तहत दाऊद पर कानूनी कार्रवाई करी थी और दाऊद को सजा हो गई। इसके बाद उन लोगों को दाऊद का बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो अभी कहाँ है। अब पुलिस को दाऊद पे शक हो गया कि कहीं ना कहीं इस मामले में दाऊद का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस वालों ने यशश्री की कॉल डिटेल चेक करी, तब उनको एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आया। दरअसल यशश्री की बात होती थी दाऊद से, और जब यशश्री लापता हुई थी उसके एक दिन पहले ही उसकी दाऊद से बात हुई थी। इसके बाद यशश्री की 25 तारीख को भी दाऊद से बात हो रखी थी। तभी पुलिस वालों ने 25 तारीख की लाइव लोकेशन चेक करी थी कि ये लोग 25 तारीख को कहाँ थे। जांच में पुलिस को यशश्री की लोकेशन उसी पेट्रोल पंप के आसपास दिखाई देती है और बड़ी बात यह है कि दाऊद की भी लोकेशन उसी पेट्रोल पंप के पास दिखाई दे रही थी 12-1 बजे के लमसम। अब पुलिस को शक तो हो गया था कि कहीं ना कहीं इस मामले में दाऊद का ही हाथ है। इसी बीच पुलिस ने दाऊद के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी और दाऊद की फाइल निकाली। तभी पुलिस वालों को ये पता चला कि दाऊद 1 साल पहले ही जेल से छूट चुका है और वो अभी कर्नाटका में रहता है। दरअसल 2019 में जब उस पर यह केस हुआ था उसके बाद वो नवी मुंबई छोड़ चुका था और वो कर्नाटक जाकर के शिफ्ट हो गया। कर्नाटका में दाऊद ड्राइवर की जॉब करता था। इसके बाद पुलिस वालों ने 4 टीम बनाई। 2 टीम कर्नाटका भेजी और 2 टीम यहीं पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जो 2 टीम कर्नाटका गई थी वो दाऊद का पता लगा रही थी कि दाऊद कहाँ पर है।
दाऊद को ये पता था कि पुलिस उसके फ़ोन से उसकी लोकेशन निकाल लेगी। दाऊद ने अपना फ़ोन अपने दादी के यहाँ छोड़ करके वो पहाड़ों की तरफ भाग गया। पुलिस को लैंग्वेज की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही, इसलिए पुलिस वालों ने वहाँ के आसपास के लोगों की मदद ली और उसे खोजबीन स्टार्ट कर दी। यहाँ पर नवी मुंबई की पुलिस यशरी के कॉल डिटेल पे ध्यान दे रही थी। तभी उनको दाऊद के साथ एक और नंबर दिखाई देता है जिससे भी यशरी की बात हो रखी है। और बड़ी बात यह है कि ये जो नंबर है इस पे दाऊद और यशरी दोनों के कनेक्शन थे, मतलब दोनों ही एक दूसरे से बातें करते थे। छानबीन करने पर पुलिस को ये पता चला कि वो दाऊद के दोस्त मोहसिन के नंबर है। दरअसल जब भी इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी या फिर ये एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, तब दाऊद के ही फ़ोन से ये दोनों बात करते थे। जब पुलिस ने दाऊद के बारे में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की, तब पुलिस को ये पता चला कि दाऊद और यशरी एक ही स्कूल में बहुत लंबे टाइम तक पढ़े हुए हैं और वो बचपन के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बीच में ही दाऊद की ये हरकतें देख करके उसके घर वालों को दाऊद के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस की दूसरी टीम जो कर्नाटका गई थी, उन्होंने दाऊद को 5:30 बजे पहाड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया था। दाऊद को ये पता था कि अगर वो सड़क के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह अगर जाएगा तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए वो अपने गाँव के पहाड़ के रास्ते से एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ और दूसरे पहाड़ से तीसरी पहाड़ की तरफ जा रहा था। इसी बीच पुलिस वालों ने गाँव वालों की मदद लेकर के उसे पकड़ लिया। दाऊद के गिरफ्तार होने के बाद इस केस की सारी चीजें पुलिस वालों के सामने आ जाएंगी कि आखिर दाऊद ने यशरी का मर्डर क्यों किया था, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों कर दी थी, उसने इतना ज्यादा वो दरिंदा कैसे बन गया था। तभी पुलिस को दाऊद से पूछताछ में ये पता चलता है कि दाऊद और यशरी काफी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में थे। जब यशरी के घर वालों को दाऊद और यशरी के बारे में पता चला तो उन्होंने दाऊद के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी और उसे जेल भेज दिया। जेल से वापस आने के बाद दाऊद ने यशरी से बात करने की कोशिश की और उसे ये बोला कि वो उसके साथ भाग करके कर्नाटका चली जाए और वो दोनों वहीं पर रह लेंगे। इस बात पर यशरी बिल्कुल मना कर देती है और उसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती थी, और दाऊद उसे इस बारे में ब्लैकमेल कर रहा था। दरअसल दाऊद के पास यशरी की पुरानी कुछ प्राइवेट फोटो थी जिसकी वजह से ही वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जेल से आने के बाद दाऊद ने यशरी से मिलने के बहुत प्रयास करे थे, पर यशरी ने उसे मना कर दिया। तभी दाऊद ने उसे ब्लैकमेल किया था और उसे ये बोला था कि उसके कुछ प्राइवेट फोटो उसके पास पड़े हैं, वो उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा अगर वो उससे मिलने नहीं आई। इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बात होती थी। 23 तारीख को दाऊद कर्नाटका से नवी मुंबई यशरी से मिलने के लिए आया। यशरी ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। तभी दाऊद ने यशरी की कुछ फोटो 24 तारीख को पब्लिक कर दी थी। इसके बाद जैसे ही यशरी को ये जानकारी मिली, उसने तुरंत दाऊद से बात की और इन दोनों के बीच में 25 तारीख को मिलने की बात तय हुई थी। इसी बीच दाऊद कर्नाटका से 2 चाकू लेके आया था। उसने सोचा कि अगर यशरी मान जाएगी तो वो उसे भगा करके कर्नाटका ले जाएगा, अगर वो मना कर देगी तो वो उसका वहीं पर मर्डर कर देगा। और आखिरकार वहीं हुआ। 25 तारीख को दाऊद ने यशरी को जिस जगह बुलाया था, यशरी उससे मिलने के लिए उसी जगह चली गई। दरअसल यशरी काफ़ी डरी हुई थी जब वो उससे मिलने जा रही थी। जब वो उससे मिलने गई, उससे पहले वो अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी। उसने अपनी फ्रेंड को ये बताया था कि वो किसी लड़के से मिलने जा रही है। वो चाहती तो नहीं है उस लड़के से मिलना, पर उसकी मजबूरी है कि वो उसे लड़के से मिलना ही पड़ेगा उसे। इस बात पर उस लड़की ने उसे मना किया था कि अगर तू उससे नहीं मिलना चाहती तो फिर क्यों जा रही है, और अगर तू उससे मिलने जा रही तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। पर यशरी ने यह बोला था कि उसने मुझे अकेले ही बुलाया है तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। शासन सरकार ने उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जल्द से जल्द उसको पकड़ना जरूरी है। इससे पहले भी आपने केस 2019 के उसके ऊपर मैंने उसको रजिस्टर किया था। केस किया था। 2019 में अरेस्ट भी हुए थे। उसके बाद फिर से ये बात हादसा हुआ है मेरी बहन के साथ। ये कोई भी लड़की के साथ नहीं हुआ। यही विनती है और सरकार से यही विनती है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसका ऐसा हल किया जाए, बाद में किसी भी ऐसे लड़की पर होना नहीं चाहिए और किसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए ऐसा करने की। बस सरकार से यही विनती है। सो ये गाइस, माय नेम इज अनिल वर्मा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर इस प्रकार की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो।